दोस्तों, अगर आपने जेम्स कैमरून की अवतार देखी है तो आपको पेंडोरा तो जरूर पसंद आया होगा। आपने भी सोचा होगा कि इतनी खूबसूरत जगह सिर्फ इंसानों के सोच में ही हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यह सिर्फ सोच नहीं बल्कि हकीकत है तो जाहिर सी बात है आप हैरान तो हो ही जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको पेंडोरा घुमाते हैं, वो भी इसी धरती पर। इस धरती पर ऐसी बहुत सी जगह हैं जो पेंडोरा से कम नहीं है, या यूँ कहिए वो इस धरती की ही पेंडोरा हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। पेंडोरा एक ऐसी दुनिया जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह धरती से 4.37 लाइट ईयर दूर है। मतलब अगर लाइट की स्पीड से भी चलेंगे तब भी वहां पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे। यह अल्फा सेंटोरी सिस्टम में मौजूद पॉलीफेमस प्लेनेट का 5वां चांद है। जी हाँ, पेंडोरा कोई प्लेनेट नहीं है बल्कि एक चांद है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अपनी धरती का चांद है। पेंडोरा ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया नाम है। पेंडोरा धरती की पहली फीमेल थी जिन्हें ज्यूस के आदेश पर हेफेस्टस ने बनाया था। हम आपको बता रहे थे कि पेंडोरा की कल्पना धरती से इंस्पायर्ड होकर ही की गई है। इस धरती पर ऐसी बहुत सी जगह हैं जो पेंडोरा की कॉपी लगती हैं, या यूँ कहिए पेंडोरा इन्हीं की कॉपीज है। आपने पेंडोरा के उड़ने वाले पहाड़ों को तो देखा ही होगा। वो पहाड़ चीन के झांग जियाजी नेशनल पार्क से इंस्पायर्ड हैं। यहीं पर आपको अवतार के तैरने वाले पहाड़ देखने को मिल जाएंगे जिन्हें हेलुलुया माउंटेन्स कहा जाता है। सन 1982 में स्टेब्लिश की गई यह जगह चाइना की पहली नेशनल फॉरेस्ट पार्क है। इसी के साथ हुआंगशान माउंटेन भी हवा में उड़ने वाले पहाड़ों के लिए इंस्पिरेशन है। इन पहाड़ों को येलो माउंटेन्स भी कहते हैं। खूबसूरती के मामले में टूरिस्ट के बीच यह दोनों जगह हमेशा टॉप पर रहती हैं। इन्हीं नज़ारों से इंस्पायर्ड होकर जेम्स कैमरून ने पेंडोरा के तैरने वाले पहाड़ों के विजुअल्स को क्रिएट किया है। आपको वो जगह तो याद ही होगी जहाँ पर जैक सली एक ड्रैगन को कंट्रोल करता है। यह जगह वेनेजुएला के एंजल्स फॉल से इंस्पायर्ड है। करीब 979 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा यह दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। इसका नाम अमेरिकन एडवेंचरर जेम्स एंजल के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने सन 1933 में इसकी खोज की थी। वेनेजुएला की एक और खूबसूरत लोकेशन है जिन्हें अक्सर फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है माउंट रोराइमा। यह एक टेबल टॉप माउंटेन है, यानी बेहद ऊंचा, लेकिन ऊपर का हिस्सा एक मेज की तरह। इसके चारों तरफ से हमेशा बादल घेरे हुए रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो यह हवा में तैर रहा है। ट्रैकिंग के लिए फेमस इस पहाड़ को लोग द लॉस्ट वर्ल्ड का हिस्सा मानते हैं। डिज्नी की अप मूवीज में भी आपने इसे देखा होगा। इन्हीं दोनों जगहों से इंस्पायर्ड होकर अवतार के तैरने वाले पहाड़ों को बनाया गया है। पेंडोरा की आत्मा यानी एवा माँ, जिस पेड़ को आत्माओं का पेड़ कहा गया है, उसे जापान के अशिकागा फ्लावर पार्क में मौजूद विस्टेरिया ट्री से इंस्पायर्ड होकर डिजाइन किया गया है। जाहिर सी बात है, जापान अपने खूबसूरत भौगोलिक जगहों और फूलों के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा विस्टेरिया के फूल जापान में ही मिलते हैं। इन फूलों की खास बात यह है कि इन पर रोशनी पड़ते ही ये चमकने लगते हैं। आमतौर पर ये नीले और गुलाबी रंग के होते हैं। पेंडोरा के बहुत से जादुई पेड़ पौधों और वनस्पतियों को बनाने का इंस्पिरेशन यमन में मौजूद सोकोत्रा आइलैंड से लिया गया है। सोकोत्रा पर मौजूद बहुत से दुर्लभ पौधों की प्रजातियां हैं। यहाँ पर छतरी की तरह बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं जिन्हें ड्रैगन्स ब्लड ट्री कहा जाता है। पेंडोरा के आसमान को डिजाइन करने के लिए जेम्स कैमरून ने धरती के पोल्स पर दिखने वाली नॉर्दर्न लाइट्स का इस्तेमाल किया है। इसीलिए पेंडोरा के आसमान में हमेशा खूबसूरत लाइट वेव्स तैरती रहती हैं। धरती पर इन नॉर्दर्न लाइट्स को ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। धरती पर यह घटना तब होती है जब धरती से टकराने वाले सोलर फ्लेयर के चार्ज पार्टिकल पृथ्वी की अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस के साथ कोलाइड करते हैं। ये डांसिंग लाइट्स आमतौर पर कनाडा, अलास्का, फिनलैंड जैसे नॉर्थ पोल कंट्रीज में ही देखने को मिलते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इस धरती की मैग्नेटिक फील्ड। न्यूजीलैंड में मौजूद वेटोमो ग्लोवार्म गुफा में जाने पर आपको बहुत से लाइट्स पैदा करने वाले कीड़े मकोड़े देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं की वजह से ये गुफा हमेशा चमकती रहती है। इसी से इंस्पायर्ड होकर जेम्स कैमरून ने कई सीन्स में चमकते हुए पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स और जानवरों को क्रिएट किया है। इसी के साथ पेंडोरा की नदियों, झरनों और गुफाओं के पानी में दिखने वाली चमक का इंस्पिरेशन जमाइका के ल्यूमिनस लेगून से मिला है।
नावी अवतारों का रात में चमकना इसी लैगून से इंस्पायर्ड है। ल्यूमिनस लैगून लाखों करोड़ों डायनोफ्लैजिलेट्स से मिलकर बने हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एक तरह के एल्गी या मरीन प्लैंकटन होते हैं जिन्हें डिस्टर्ब करने पर ग्लो करने लगते हैं। और अब आखिरी और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन, क्या आपने कभी सोचा है कि नावी अवतार क्यों नीले रंग के ही बनाए गए हैं? किसी और कलर के भी तो हो सकते थे। नावी के इस नीले रंग का इंस्पिरेशन मिला है भगवान विष्णु से। जी हाँ, मैं यह कोई हवा में नहीं फेंक रहा। जेम्स कैमरून ने 2010 में एंटरटेनमेंट वीकली के एक इंटरव्यू में यह बात खुद कंफर्म की है। अगर आपको यकीन ना हो तो वो इंटरव्यू जाकर देख सकते हैं। जेम्स कैमरून खुद भी हिंदुइज्म से काफी इंस्पायर्ड रहे हैं। यही कारण है कि फिल्म का नाम भी अवतार रखा गया है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक बायोलॉजिकल बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो उस जगह की बायोडायवर्सिटी को अडॉप्ट कर सके। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो उसे हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा भैया। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।